इसका दही होता है, यहाँ इसका आंख होता है, नेत्र का आंख और अग्नि का आंख कर सकते हो आप, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए 61, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है मित्रों, बहुत बढ़िया। रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? उत्तर आ रहा है आप सभी की ओर से, चलिए बहुत बढ़िया, अयन प्रत्यय है, बहुत बढ़िया, अयन। ठीक है, राम धन अयन। कोई संधि पूछे तो हम कहेंगे इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और अण से न हो जाता है, यहां व्यंजन संधि का प्रभाव है, व्यंजन संधि का भी प्रभाव है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है मित्रों, तो रामायण शब्द में संधि कौन सी है? बिल्कुल दीर्घ संधि है, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न 62 हमारे सामने है। चलिए, निम्नलिखित में से आ उपसर्ग से बना कौन सा शब्द समूह सही है? हाँ बिल्कुल बताइएगा, आ उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द समूह सही है? हाँ बिल्कुल, उत्तर आपके सामने आपको देना है प्रताप सिंह जी। हम किसी से हारना नहीं जानते, बिल्कुल हमें हारना तो है ही नहीं, बस बाजी मारना हमारा लक्ष्य है। हाँ बहुत बढ़िया, उत्तर दीजिएगा। क्षिप्रा, प्रीति यादव, नीता, मीनाक्षी जोशी, रितु वर्मा, भूमिका सुथार, बहुत बढ़िया, ज्ञानी तेली, नेमा राम, बिल्कुल, मधुबाला, हाँ, विनोद डामोर, अमृतलाल, गज्जू शर्मा, बहुत बढ़िया, सूरज पटेल, राहुल सोनी, पंड्या लिमानी, पिंकी सोनी, कमला निनामा, रानी त्रिवेदी, सत्यभान सिंह चुंडावत, बहुत बढ़िया, नर्मदा बरोलिया, अरविंद बामनिया, बहुत बढ़िया, रेखा शर्मा, रितु वर्मा, योगेश पुरबिया, बिल्कुल अच्छे से आप उत्तर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और भी साथी को बिल्कुल आप जोड़िएगा। चलिए, आजन्म, आमरण, आगमन और आकर्षण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सब में देखिएगा आ उपसर्ग है, बिल्कुल सही। ये जो ऑप्शन दिया है आपने बिल्कुल सही दिया है। प्रश्न नंबर 63 आपके सामने है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? देखिए, सुकांत, कांत का अर्थ होता है पति, ठीक है, और इसका अपोजिट होता है कांता। ठीक है, फिर सुनार शब्द है, सुशील है, शील शब्द है, सुमन, मन शब्द है। लेकिन देखिए, सुनार में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, सुधन नार नहीं होता है ना। हाँ हाँ, सोना धन आर से बना हुआ है, ये शब्द तो प्रत्यय से बना हुआ है, सोना धन आर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसमें सु उपसर्ग नहीं है मित्रों। बिल्कुल, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 आपके सामने, उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल आप अच्छी गति के साथ उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, उपसर्ग रहित शब्द है। हाँ, उपसर्ग से रहित शब्द कौन सा है, उस पर आपको ध्यान देना है। अध्यादेश, राहगीर, प्राचार्य और अनेक। अध्यादेश, राहगीर, प्राचार्य और अनेक। और आपसे पूछा जा रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। यहां कहां उपसर्ग है ना, राह, धनगीर, राहगीर, है ना। हाँ, तो आप देखिए यहां तो कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन अध्यादेश में उपसर्ग है, अधि, है ना। हाँ, धन आ भी उपसर्ग होता है, प्राचार्य में प्र उपसर्ग है, और अनेक में अन धन अन हलंत है। ठीक है, अन धन एक, अनेक हो गया। ठीक है, हाँ, अधन नेक नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। अब आपको असत्य विकल्प की पहचान करनी है मित्रों, असत्य विकल्प की पहचान करनी है। अब कौन सा विकल्प जो है वो असत्य है, उसकी पहचान करनी है। हाँ, पहला, आमुख केवल आ उपसर्ग से निर्मित है, अतल केवल ल प्रत्यय से निर्मित है, व्यवधान उपसर्ग तथा संधि प्रक्रिया से निर्मित है, अतीत मूल शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का योग है, और असत्य की पहचान करनी। अच्छा प्रश्न है, असत्य की पहचान करनी है। प्रश्न नंबर 65, बिल्कुल 65 का उत्तर बताइए सभी मित्र, बिल्कुल 65 का उत्तर बताइएगा, बहुत बढ़िया। 65 का 2 बता रहे हैं अधिकांश मित्र, बहुत बढ़िया। 65 का 2 नहीं है, 65 का देखिए, आमुख में केवल आ से निर्मित है। हाँ बिल्कुल, आमुख जो है
वो आ से निर्मित है। देखिए आ धन मुख, ये बात बिल्कुल सही है। अतल केवल ल प्रत्यय से निर्मित है, बिल्कुल है ना। हाँ अतल, अब देखिए अतल केवल, हाँ अतल ल प्रत्यय से निर्मित है। व्यवधान वी धन अवधान होता है, उपसर्ग वो उपसर्ग तथा संधि प्रक्रिया से निर्मित है, ठीक है। अतीत मूल शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय, इसमें कहां उपसर्ग और प्रत्यय दोनों तो नहीं है ना, या बिल्कुल है। अति धन इत होता है, देखिए अति धन इत, लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिएगा ती बड़ी होनी चाहिए थी, थोड़ा सा यहां त्रुटि है अतीत। लेकिन अतल, अतल तो देखिए अधन तल, ये तो उपसर्ग से बना हुआ है, ल प्रत्यय से निर्मित है ऐसा कहा गया है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अतीत को आप ती बड़ी मानिएगा। अतीत शब्द जो है अति धन इत है, एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है, दोनों मिलकर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल ऋतु कह रही है मेरा राइट है, बिल्कुल। अतल केवल ल प्रत्यय से निर्मित नहीं है, अतल तो अप्रत्यय उपसर्ग से निर्मित है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 66 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द है, निर उपसर्ग से बना शब्द है, देखना है निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। चलिए बताएं, निडर है, निसर्ग है ना, निभूत शब्द लिखा हुआ है, निरीह शब्द लिखा हुआ है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो निर उपसर्ग से बना हुआ है। बहुत सरल सा प्रश्न है, आप बताएंगे बिल्कुल। चलिए अतीत बिल्कुल सही है, मात्रा बड़ी करनी थी दीक्षा, मैंने उसमें सुधार कर लिया है। हाँ हिंदी की टाइपिंग करने में भी बहुत सारे मित्र कतराते हैं, क्योंकि आप सोचिए अशुद्धि कहीं न कहीं तो रह ही जाती है, कितनी ही कोशिश करें। बहुत बढ़िया, निरीह शब्द है, बहुत बढ़िया, सही उत्तर आप सब मित्रों का आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। किरण श्रीमाली का भी उत्तर आया है, बहुत बढ़िया, और गज्जू शर्मा का भी उत्तर बिल्कुल सही है। मधुबाला आर्ट एंड क्राफ्ट, लोकेश माद्रेचा बहुत बढ़िया, वेदांश देवांश बहुत बढ़िया, किशोरी यादव हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए निरीह, हाँ ठीक है, निरीह उपसर्ग से बना हुआ, क्योंकि निर्धन ईह ऐसा हम कर सकते हैं इसको उपसर्ग के दृष्टिकोण से बात करें तो। चलिए प्रश्न नंबर 67, विज्ञान में उपसर्ग है। देखिए कितना सरल सा प्रश्न आपके सामने आया है। विज्ञान में उपसर्ग है, विज्ञान में उपसर्ग है, बहुत बढ़िया, विज्ञान में उपसर्ग है, आपको बताना है। बिल्कुल सभी ठीक ही बता रहे हैं, जो विशेष ज्ञान है उसको हम विज्ञान कहते हैं। चलिए शाबाश, प्रश्न नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, वाक्य में क्रिया का काल है। देखिए सेकंड ग्रेड के लेवल का प्रश्न आ गया है, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, है ना। हाँ यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, है ना। क्रिया का काल है हेतु, हेतु मदभूत, संभाव्य भविष्यत, है ना। हाँ और अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए हेतु, हेतु यहां आप देखिए, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, पीछे की बात है ना। यदि वह परिश्रम करेगा तो सफल होगा, ऐसा नहीं है, यदि वह परिश्रम करता तो सफल होता। हाँ बात तो पीछे की है, बहुत बढ़िया, उत्तर दीजिएगा। अधिकांश मित्र जो है वो उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल हेतु, हेतु मदभूत काल है, हेतु, हेतु मदभूत काल, यानी इसको अपन कहें अंग्रेजी में तो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, है ना। कई बार हम होते कि यदि मैंने थोड़ी मेहनत और की होती तो मैं भी सफल हो जाता, है ना। लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत में कहीं चूक रख जाते हैं और वो चूक हमारे लिए बहुत भारी साबित होती है और फिर से हमें एक से शुरुआत करनी होती है मित्रों। इसलिए हमें जितनी मेहनत करनी है इस बार, अंतिम बार, इस बार आर या पार के भाव के साथ हमें बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। 69, संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर संज्ञा पद का पद परिचय देना हो तो उसमें क्या नहीं बतलाया जाएगा, है ना। संज्ञा पद का अगर पद परिचय देना हो तो क्या नहीं बतलाया जाएगा। संज्ञा का प्रकार बताएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उत्तर दीजिए आप लोग तो, बहुत बढ़िया। हाँ लोकेश बिल्कुल आपने सही बताया, स्वागत है आपका। और भी मित्र जो हैं वो सही बताएं, बहुत बढ़िया। देखिए संज्ञा का प्रकार बताएंगे,
हाँ, संज्ञा का लिंग बताएंगे, संज्ञा का वचन बताएंगे, लेकिन संज्ञा का काल तो होता ही नहीं है ना। रमेश शब्द का क्या काल बताएंगे? अरे काल तो क्रिया का बताना होता है। इसलिए आप सोचिए, हम यहां पद परिचय करते हुए काल नहीं बता पाएंगे। संज्ञा शब्द का पद परिचय करते हुए हम काल नहीं बताएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 70। हां, पद का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध किसके पद परिचय में बताया जाता है? बिल्कुल, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया। पद का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य और काल तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध किसके पद परिचय में बताया जाता है? सर्वनाम के, क्रिया के, विशेषण के या संज्ञा के? हां बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उत्तर आ जाए। अरविंद जो है 69 का आपने दे दिया, 70 का उत्तर सभी लोग दें। गौरव आहारी ने सबसे पहले उत्तर दे दिया है, 70 का 1 बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ इसका उत्तर बहुत सरल है, बिल्कुल। क्षिप्रा 4 बता रही है, लिमानी जो है वो 2 बता रही, लक्ष्य 3 बता रहे हैं, वेदांश देवांश जो है 70 का B बता रहे हैं, किरण श्रीमाली 4 बता रही है, गुड्डू प्रसाद बिल्कुल 2 बता रहे हैं। देखिए भूमिका सुतार 70 का 2 बता रही है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, वाच्य किसका होता है? क्रिया का होता है ना। काल जो बताते हैं किसका बताते हैं? क्रिया का बताते हैं। अरे सर्वनाम का काल कैसे बताएंगे? पद परिचय में विशेषण के समय में काल कहां से बताएंगे? संज्ञा के समय में काल कहां से बताएंगे? वाच्य तो सब काल की ही बातें हैं, है ना। इसलिए आप सोचिए, क्रिया की ही बातें, तो क्रिया के पद परिचय में हम ये सब बता सकते हैं, इसके अलावा किसी में ये सब नहीं बता सकते। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया। चलिए क्रिया, सत्यपाल गुर्जर ने कहा क्रिया, आप सब ने सही उत्तर दिया है। चलिए 71 की तरफ बढ़ते हैं। 71, हाँ, 2 ध्वनियों के मेल को कहते हैं। सामान्य रूप से जब 2 ध्वनियों को मिलाया जाता है तो उसके मेल को हम क्या कह सकते हैं? सामान्य रूप से जरूर बताएंगे। चलिए, 2 ध्वनियों के मेल को कहते हैं उपसर्ग, समास, संधि या प्रत्यय। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल 71 का उत्तर दीजिएगा। और आप सभी लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और सही बात है कि 2 के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हालांकि 2 ध्वनियों का मेल और मेल के बाद उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जब मेल की बात आती तो उसको भी हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। चलिए अच्छी बात है। हाँ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72, संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? सरल सा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल, ओपी गोदारा बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, शाबाश। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आए उससे पहले इसका उत्तर बता दीजिए। संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आप सब सही बता रहे हैं। पहला प्रकार जो है वो हमारी कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। 5 भेद हैं और स्वर संधि के सूत्रों को कैसे चुटकियों में याद रखेंगे, एक वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी से आने वाला है, बहुत अच्छे से उसको देखिएगा, है ना। स्वर संधि। फिर देखिए दूसरा है व्यंजन संधि है। कहते हैं कि ये संधि सबको कठिन लगती है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा कितनी सरल संधि है व्यंजन संधि। और तीसरा जो भेद होता है वो विसर्ग संधि होता है मित्रों, विसर्ग संधि। बहुत बढ़िया, आप सब लोग बहुत अच्छे मन से उत्तर दे रहे हैं। बस समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए निरंतरता के साथ आप आगे बढ़ें, बस ऐसा आप सबसे आग्रह है। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं हुई है? और एक समय होने पर मैं आपसे कह दूंगा कि हाँ, हम इतना, अगर आप थक गए हो तो जरूर बता दीजिएगा सर मैं थक गया, तो हम क्लास को उसी समय कहीं न कहीं कोशिश करेंगे वाइंड अप करने की। लेकिन इतना जल्दी आप थकान नहीं होनी चाहिए। भगवती रेबारी जुड़ी है, बहुत बढ़िया। ये भगवती जो है वो बहुत अच्छी, यूं कह सकते हैं कि अच्छी लड़की है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाली है और ये जीएनएम के रूप में काम कर रही। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भगवती। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न, संधि के इंटरेस्टिंग प्रश्न अब आपके सामने आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि प्रश्न आगे पीछे हैं मित्रों, संधि के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। स्वर संधि किसमें नहीं हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है और जितने मित्र जुड़े हुए हैं वो सब लोग उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया, सत्य प्रकाश गुर्जर ने उत्तर दे दिया है।
लोकेश माद्रेचा ने भी दिया है, बहुत बढ़िया। कमलेश कुमार भारद्वाज ने भी दिया, सर मैं लसाड़िया से हूं। कैलाश पटेल, स्वागत है कैलाश, मैं बिल्कुल स्वागत है। आयुष मूंद, नमस्ते, बिल्कुल। बहुत सारे नए मित्र और जुड़ रहे हैं, शाबाश। आप लोग सभी क्लास को शेयर करें, संख्या कम नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल, आपकी हाँ स्वागत है। गुड्डू प्रसाद कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न का उत्तर आप सही दे रहे हैं। वागीश, बिल्कुल। देखिए दूर से ऐसा दिखता है कि वागीश जो है उसमें संधि कौन सी होगी, ऐसा लगता है जैसे दीर्घ संधि का ही उदाहरण होगा, लेकिन नहीं मित्रों, इसमें संधि है कौन सी, व्यंजन संधि। वाक धन ईश, है ना, वाक धन ईश। वाक का अर्थ होता है वाणी, और वाणी का ईश्वर कौन, ब्रह्मा जी के लिए शब्द है वागीश। हाँ बहुत बढ़िया, ये व्यंजन संधि है मित्रों, व्यंजन संधि है। दूर से दिखता ऐसा है, बड़ी है, इसलिए ये दीर्घ संधि होगी, नहीं है। पवित्र शब्द आप जानते हैं, पो धन इत्र होता है, पो धन इत्र होता है। हाँ, अयादि का उदाहरण है और यण का कहीं न कहीं अपवाद भी माना जाता है। नयनाभिराम, नयन धन अभिराम होता है, दीर्घ संधि। स्वागत है तो आप जानते हैं सुधन क्या करेंगे, आगत यण संधि है, इसलिए वागीश बिल्कुल सही है। संधि के अच्छे इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब आपको बताना है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने, व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना है। चलिए व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है, ध्यान से। चलिए प्रश्न का उत्तर आना शुरू हो गया है। प्रश्न नंबर 74 आपके सामने आ गया है और आप उत्तर बताइए, फिर मैं आपका थोड़ा सा विश्लेषण करके भी बताता हूं। बिल्कुल वागीश दीक्षा बिल्कुल सही बता रही हो। चलिए 74 उत्तर आना शुरू हो रहा है। हाँ 74, क्षिप्रा सबसे पहले उत्तर दे रही है 2। व्यंजन संधि का उदाहरण है, बिल्कुल व्यंजन संधि का उदाहरण। अगर इन चारों ऑप्शन को देखते हैं तो हम उज्ज्वल शब्द जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ध्यान देना, संधि विच्छेद करेंगे, उत धन ज्वल। क्या करेंगे, उत धन ज्वल, बिल्कुल। रामावतार शब्द जो है, राम धन अवतार है, दीर्घ संधि है, राम धन अवतार दीर्घ संधि है। प्रोज्वल शब्द है, प्रधन क्या करेंगे, उज्ज्वल है मित्रों, प्रधन उज्ज्वल। हाँ प्रोज्वल। फिलहाल यहां पर आप देखेंगे प्रोज्वल शब्द जो है इसमें संधि हम मान रहे हैं गुण संधि है। और निरोग शब्द है, फिलहाल आप देखेंगे इसको विसर्ग में हम प्रायोरिटी देते हैं, नी ही धन रोग विसर्ग संधि का उदाहरण मानते हुए यह संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो उज्ज्वल जो है वो बिल्कुल आपने सही बताया मित्रों। नए मित्रों का स्वागत है, बिल्कुल नए मित्रों का स्वागत है मधुरम हिंदी परिवार में। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं हुई है? देखिए कितने अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, सीधे वीडियो के एग्जाम में यहां से मधुरम हिंदी से सीधे वहां आएंगे। और आप देखेंगे कि अगर आप ये परीक्षा दे रहे हैं तो कितना सहज आपको अनुभूति होगी, क्योंकि हम तैयारी करने के बाद बिल्कुल प्रश्नों के महासंग्राम में हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं हुई है? सभी लोग, बिल्कुल जितने लोग जुड़े हुए हैं जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। सभी लोगों से आग्रह, एक बार लाइक कर दीजिएगा। आपकी थोड़ी ऊर्जा अगर कहीं कमजोर हो रही हो तो लाइक, अपने आप में इस तरह की स्थिति है, हाँ जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, शाबाश। चलिए प्रश्न का उत्तर आना शुरू हो गया। किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं हुई है? बहुत बढ़िया, प्रश्न का उत्तर आ गया है महोदय में विसर्ग संधि नहीं हुई है, बाकी सब में विसर्ग संधि है। देखिए अंतः धन चेतना, संधि विच्छेद कर रहा हूं, अंतः धन चेतना, और जो यहां से जागृत हो जाता है उसे कोई नहीं सुला सकता है। इसलिए आप सोचिए, अंतस से जाग जाएं, सफल होने तक ध्यान रखिएगा, हमारी चेतना कहीं सो न जाए। हमें सोना है, शरीर को ठीक तरह से आगे की दिशा में ले जाना है तो सोना पड़ेगा, लेकिन अंदर से हम जागे हुए हैं। सफलता से पहले हम विश्राम नहीं करेंगे, और विश्राम करेंगे ही सही तो अल्प करेंगे। बस शरीर को आगे की तरफ हमें ले जाना है, सफल होना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मित्रों, अच्छा अब देखिए अतएव संधि विच्छेद करते हैं तो अतः धन एव होता है। संधि पद बनाते समय विसर्ग का केवल लोप हो जाता है, नया शब्द बनता है अतएव। महोदय है तो आप देखिए महाधन उदय होता है, महोदय। ये जो है गुण संधि का उदाहरण है मित्रों, विसर्ग का नहीं है, गुण संधि का उदाहरण है। दुर्वस्था, दुहु धन अवस्था विसर्ग संधि के अनुसार कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई पूछे कि दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है तो दुर्हलंत उपसर्ग है। बहुत बढ़िया, महोदय में गुण संधि है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ सबने एक बार जो है वो लाइक कर दिया, अच्छा लगता है। एक बार सब लोग जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ
नव ऊर्जा का संचार होता है। हाँ, और फिर से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाबाश, बिल्कुल। आयुष मूड भी बिल्कुल, एक बार लाइक कर दीजिएगा आप, बिल्कुल। हाँ, ये अच्छी बात है। निम्नलिखित में किस शब्द में अ प्लस अ बराबर आ का मेल नहीं हुआ है? अब देखिए प्रश्न का थोड़ा सा तरीका यहां बदला है। अ धन अ और मिलकर आ नहीं हुआ है, ध्यान देना। किसमें नहीं हुआ है आपको देखना है, किसमें नहीं हुआ है, और उत्तर देना है, संधि विच्छेद भी करना है। बिल्कुल, सबने थम्स अप किया है। बिल्कुल, आप कंजूसी नहीं करें, बिल्कुल थम्स अप जरूर करें, क्योंकि आप देखिए लाइक करना है, शेयर आपको करना ही है, यूट्यूब ने मुझे भी सिखा दिया है, और सब्सक्राइब करना है। अगर कोई ऐसा हो जो बिना सब्सक्राइब किए हुए अगर जुड़ा हुआ है क्लास से, तो जरूर, आपका अपना चैनल है मधुरम हिंदी, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मधुरम हिंदी ऐप को भी आपको डाउनलोड करना है, जितने भी मित्र सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ, अच्छी बात है। बहुत सारे मित्र कह रहे हैं सावधान जो है, नहीं नहीं, देखिए तो सही, हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। कृष्ण धन अर्जुन, कृष्ण धन अर्जुन, तो आप देखिए अ और अ ही मिल रहा है, इधर भी अ है, इधर भी अ है। सावधान है, देखिए स धन अवधान है, स धन अवधान, तो आप देखिए स और अवधान में अ। विद्यार्थी शब्द है मित्रों, ध्यान देना, विद्या, देखो अ की जगह आ गया है, धन अर्थी, ठीक है, विद्या धन अर्थी। उत्तराधिकार है तो उत्तर धन अधिकार करते हैं मित्रों, अपन क्या करते हैं, उत्तर धन अधिकार, उत्तराधिकार शब्द बनता है। तो आप देखिए सब में अ है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में आ प्लस अ मिल रहा है, आ प्लस अ मिल रहा है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है मित्रों? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है उत्तर। चलिए, 77 हमारे सामने आ गया प्रश्न नंबर, बिल्कुल 77 देखिएगा। शाबाश। उद्धृत शब्द है ना, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं, थोड़ा फॉन्ट की वजह से आपको वैसा दिख रहा है। उद्धृत शब्द है का संधि विच्छेद, हाँ, यहां विग्रह नहीं, विच्छेद है ना मित्रों, विच्छेद होगा, विच्छेद होगा। देखिए, उद्धृत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, जरूर आपको बताना सही संधि विच्छेद कौन सा है। चलिए, पायल किशोर, बहुत बढ़िया, पायल किशोर सोनी, बिल्कुल। समीरा, रेखा शर्मा, वीपी सिंह, बिल्कुल। पिंकी, गौरव, प्रियंका शर्मा, बहुत कटिबद्धता के साथ आप रण में जुटे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, योद्धाओं की तरह आप जुटे हुए हैं, और आपके साथ साथ मैं भी रण में आपके लिए खड़ा हुआ हूं। हाँ मित्रों, बहुत अच्छे से प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। हाँ, सभी क्या आया 70। हाँ, प्रताप सर बहुत दिल से उत्तर दे रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है, बिल्कुल अच्छे मन से आप उत्तर दे रहे हैं। हाँ, अब देखिए यहां पर आपको देखना है, उद्धृत शब्द है तो सही संधि विच्छेद कौन सा है मित्रों? बिल्कुल उत धन रित है मित्रों, उत धन रित शब्द बनता है, उद्धृत। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 किया है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी आया है, बिल्कुल। जैनिल बहुत ध्यान रखते हैं टेलीग्राम का, और बहुत कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छी बात है। हाँ, चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संधि कौन सी है तो ध्यान दीजिएगा, संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है मित्रों, व्यंजन संधि है। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78 निम्नलिखित में से सही संधि किसमें हुई है? हाँ, आपको बताना है सही संधि किसमें हुई है, ये बताना है आपको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप एक बार बहुत अच्छे से इन ऑप्शंस को पढ़िएगा, जल्दबाजी नहीं है। हाँ, अच्छे से, बिल्कुल। रंगीला कह रही है गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, चलता है। गलती तो वही करते हैं जो बस कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और जो मान लीजिए उत्तर ही नहीं दे तो उनके लिए तो सब सही सही होता है। इसलिए आप सोचिए, गलतियों को बाहर निकालना है तो जरूर उत्तर दीजिएगा, हमें पता तो चलता है। जो अंदर गलत है बाहर आ जाए तो फिर सही को अंदर हम डालें। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड, प्रश्न का उत्तर आना शुरू हो गया है। हाँ, सही हुई है, ध्यान देना है, जिसमें संधि विच्छेद और संधि पद दोनों ही सही है, ऐसा होना चाहिए। 78 का निकिता कह रही 4। देखिए, यह प्रश्न आपको थोड़ा धोखा देने वाला है अगर आप सूक्ष्म रूप से ध्यान नहीं रख पाए तो, और मैं बताऊंगा। बहुत सारे मित्र जो है, प्रीतम गरासिया बहुत लेट जुड़े हैं, प्रणाम, बिल्कुल, और आप बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ जुड़ेंगे ऐसा मुझे भरोसा है, और संख्या पुनः ऊपर की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि आप सोचिए ये संग्राम है किसका? प्रश्नोत्तरी का, और व्याकरण के प्रश्न है, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। 78 का 1 बता रहे हैं कुछ लोग। अब आप सोचिए, इसको मैं बताऊं आपको। हाँ, यशः धंधा, बिल्कुल, यशः धंधा
विसर्ग संधि है। बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहां क्या क्या गलत था देखिए, यहां सत होना चाहिए था, यहां पर मनः धन हर तो ठीक है, लेकिन यहां मनोहर होना चाहिए था, तब सही होता मित्रों मनोहर। यहां बहुत सारे अटक गए, उत धन श्वास, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये शब्द ठीक नहीं है। ये ठीक कब होता, जब यहां छ के नीचे हलंत होता। इसलिए निकिता ध्यान रखिएगा, उच्छ्वास शब्द में सही शब्द, ये वर्तनी की दृष्टि से भी आप देखिए शब्द कितने अच्छे हैं, छ के नीचे हलंत होना चाहिए था, तब जाकर सही होता। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79, हाँ 79 प्रश्न है। 79, समास कितने प्रकार के होते हैं? बहुत पेचीदा प्रश्न है। समास कितने प्रकार के होते हैं? बहुत पेचीदा प्रश्न है। गुरुजी मैं खाना खाकर आ गया, क्या बात है जीतू। बिल्कुल, और भी मित्र, हाँ आप तो खाना खाइए, थाली के सामने बिल्कुल मोबाइल को सजाइए और आराम से व्यंजन, हाँ बिल्कुल भोग लगाइए, लेकिन मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। हाँ आप देखेंगे तो सही कम से कम। और अभी तो बहुत सारे मित्र जुड़ने हैं। हाँ अभी फ्री हुआ हूं, प्रीतम कह रहा है, बहुत बढ़िया। प्रीतम जो है वो 2nd ग्रेड हिंदी यानी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी है और बहुत अच्छी निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और मुझे गर्व है आप जैसे विद्यार्थी मुझे मेरे जीवन में मिले हैं और आप शिक्षा विभाग की शोभा बढ़ा रहे हैं, बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। संख्या बढ़नी चाहिए जुड़ने की। आप एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। संधि के प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, किसी के ध्यान में आ जाएंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, संख्या बढ़ाइए आप सभी। चलिए, कितनी माइनर गलती है, दीक्षा कह रही है। बिल्कुल सर, टेलीग्राम से कैसे जुड़े? पर्वत सिंह कह रहे हैं टेलीग्राम से कैसे जुड़े? मित्र, हमारे ये जो YouTube का चैनल है उसमें जो भी वीडियो आप देखते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन आता है, या फिर आप सीधे मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरे जो नंबर हैं वो आपको मैं यहां दे रहा हूं, 9414248843, या आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 800000989331। इसमें आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सारे लिंक भेज दूंगा। और वैसे ही सब जो हमारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, उनके डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही जाएंगे बहुत सारे लिंक आपको मिल रहे हैं। आप पहले टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और फिर जैसे अपन व्हाट्सएप का वो इंस्टॉल करके उपयोग करते हैं वैसे टेलीग्राम का उपयोग किया जा सकता है और आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल। और भी जो मित्र नहीं जुड़े हैं वो बिल्कुल जुड़िएगा। हाँ मैं भी खाना बना रही हूं। देखो मालती खाना बना रही है लेकिन हिंदी की क्लास को नहीं छोड़ती, और ये भी मालती सरकारी सेवा में है। और बहुत अच्छा लगता है कि आपका जो डेडिकेशन है हमारे हिंदी के प्रति बहुत अच्छा, अद्भुत है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया। अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, समास को जब हम संख्या के रूप में मानेंगे तो ध्यान देना है, समास के भेद हम बताएं कितने, 4 होते हैं। क्योंकि जब बात आती है उत्तर देने की और प्रश्न वो जो आंसर की बात आती है तो समास के भेद कितने बताए गए हैं? 4। मूलतः समास के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। बिल्कुल, दीपेश जी जो हैं वो भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। सर मैं भी, भावना, हाँ मुख्य रूप से 4 होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रीतम जी सर से मैंने पढ़ाई की है, रंगीला कह रही है, बहुत बढ़िया। और प्रीतम जी को हमने थोड़ा पढ़ाया है। सर टोंक से शिवराज, बिल्कुल स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। नए मित्र बहुत सारे जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, कोई सब्जी बना रहा है और कोई रोटी बना रहा है, लेकिन मधुरम हिंदी से आप जुड़े हुए हैं, इससे बड़ी बात क्या होती है। और अगर ऐसा हम करते हैं तो सोचिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जीकेएस से पढ़ा हूं, बालकृष्ण डामोर कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रीतम, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है ऐसे अच्छे शिष्य, और प्रीतम जो है निरंतर स्नेह, ऐसे कितने ही विद्यार्थी हैं जिनसे मेरा आज भी संपर्क है। और अब तो सोशल मीडिया का समय है, हम एक दूसरे से निरंतर जुड़े रहें। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए, प्रश्न 80, निम्नलिखित में से समास का प्रकार नहीं है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न आया है। इसमें से बताइएगा कि समास का प्रकार कौन सा नहीं है। हाँ, समास का प्रकार कौन सा नहीं है। हाँ बिल्कुल, सभी जने लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दीपेश जी कह रहे हैं, दीपेश जी जो हैं वो कंप्यूटर के मास्टरमाइंड हैं, और कंप्यूटर इनसे छुपा हुआ नहीं है। ये कंप्यूटर के कोने कोने में झांक कर बहुत सारी जो है तरीके से काम करते हैं। बहुत बढ़िया। भावना, हेलो सर, बिल्कुल। राज मेघवाल, स्वागत है मित्रों। बहुत सारे मित्र जो हैं वो नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारे मित्र नए जुड़ रहे हैं। और भी लिंक को शेयर कीजिएगा। देखिएगा आज हम दोहरे शतक तक पहुंचते हैं या नहीं, मेहनत करते रहेंगे। शतक दोहरा कब लगता है देखा जाएगा आपके प्रयास से। बहुत बढ़िया, शाबाश।
चलिए, आपने उत्तर दे दिया है। अव्ययी भाव जो है वो बिल्कुल प्रकार होता है बहुव्रीहि। ध्यान से देखिएगा, यह शब्द शब्द शुद्धि में पूछा गया है, बहुव्रीहि नहीं होता है, बहुव्रीहि होता है। द्वंद्व बिल्कुल, लेकिन अविकारी, अरे ये तो शब्द का प्रकार है अविकारी, ये समास का प्रकार कहां है? व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों के हम दो भेद कर सकते हैं, विकारी और अविकारी। बहुत बढ़िया, संख्या पुनः बढ़ती हुई आगे की तरफ।